दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव पर बल फोर्स ऑन ए डाइपोल। हमने एक डाइपोल बनाया हुआ है जो एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। जब माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज होता है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, द्विध्रुव बोल सकते हैं। इसके बीच की दूरी 2l है। यहाँ से यहाँ की दूरी यहाँ पे n है, यहाँ पे b है, bn है। यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी an है। चलिए पढ़ते हैं। द्विध्रुव पर बल। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल सदैव शून्य होता है। जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर जो द्विध्रुव पर बल ज्ञात करना है तो जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल हमेशा शून्य ही होता है। अर्थात द्विध्रुव सदैव संतुलन की अवस्था में होता है, स्थानांतरित संतुलन जिसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। देखिए, तो द्विध्रुव पर लगे दोनों बल F1 व F2 मिलकर के एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर वेक्टर E, जो वेक्टर E है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। इसे प्रत्यानयन युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर टाउ बराबर पी वेक्टर पी, इसे सदिश में लिखना हो तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई लिख सकते हैं। अब जो हमारा न्यूमेरिकल लगाने में जो फार्मूले यूज हो गए वो लिख लेते हैं। द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य, तो W बराबर होता है PE cos थीटा 1, जो पहले कोण रहा होगा, माइनस cos थीटा 2, जो घुमाने के बाद का कोण हो जाता है। यदि प्रारंभ में द्विध्रुव साम्य स्थिति अर्थात थीटा बराबर 0 पर हो तो जो W बराबर होता है वो PE इंटू ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा के बराबर होता है। ये दोनों फार्मूला याद कर लेंगे हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसमें यूज होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ये क्या होता है? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए बाह्य कार्य के बराबर होती है। मतलब जो बाहर से उस पर कार्य किया गया होता है उसे घुमाने में उसी के बराबर उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। Q बराबर होती है W, और जो W बराबर होता है W1 प्लस W2 के होता है। अथवा हम लिख सकते हैं U बराबर माइनस PE cos थीटा। ये भी दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, सबसे कक्षा 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाउस का नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा आप लोग और इसे आज ही याद कर लीजिएगा। गाउस का नियम, इसे गॉस लॉ भी कुछ लोग कहते हैं। इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश यानी कि क्यू इनपुट या क्यू इन कह सकते हैं, जो नेट आवेश कूलाम का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई जो बराबर होता है यहाँ पे समाकलन वेक्टर ई इंटू डी एस बराबर जो होता है क्यू इन बटे ε0। यदि निर्वात अथवा वायु के स्थान पर कोई और माध्यम होता है तो जो फाई बराबर होता है वेक्टर ई इंटू डी एस बराबर क्यू इन बटे के। जो के है वहाँ पे जो माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है या फिर माध्यम का के का जो मान होता है उसको रख लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका प्रूफ पे। प्रूफ भी पूछता है। प्रूफ पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि घन, ये कि हम लोगों को घन कोण किसे कहते हैं। दोस्तों, घन कोण भी आसानी है। घन कोण सॉलिड एंगल, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। अगर कोई पृष्ठ है और वो किसी बिंदु पर कोण आंतरित कर रहा है तो उसको घन कोण कहते हैं। इसे हम ओमेगा से निरूपित करते हैं। इसका इसाई मात्रक स्टेरेडियन होता है। जो डी ओमेगा बराबर होता है डी एस बटे आर का स्क्वायर होता है, अथवा डी ओमेगा बराबर होता है डी एस कॉस थीटा बटे आर का स्क्वायर। इसका फिगर देख लीजिए आप लोग।
फिर नोट है कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा इसके भीतर किसी भी बिंदु पर आंतरित घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है तथा पृष्ठ के बाहर 0 होता है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब उपपत्ति पे आते हैं, प्रूफ पे। चलो दोस्तों, पहला, जब कोई आवेश पृष्ठ के भीतर स्थित है, जब कोई आवेश पृष्ठ के भीतर स्थित होगा तब जो है ये गाउस का नियम कैसे कार्य करेगा ये हम देखते हैं। तो हमने कोई पृष्ठ बना लिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है, फिगर देख लीजिए आप लोग, जो वेक्टर ई है, यहाँ पे वेक्टर डी एस है, यहाँ पे डी एस कोई छोटा सा कर लिया हुआ यस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू पृष्ठ एस के भीतर ओ बिंदु पर स्थित है। पृष्ठ पर बिंदु पी के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds लिया गया है। माना OP बराबर r है। ठीक, O से P की दूरी हमने मान लिया r है। अब बिंदु आवेश Q के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो ही जाएगी हम लोग की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन r का स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ा हुआ ही है। फिर यदि वेक्टर E तथा ds के बीच कोण थीटा हो तो क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो d फाई e बराबर हो जाएगा वेक्टर E इंटू ds हो जाएगा। इसे हम लोग E ds cos थीटा भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हम जब E का मान रखेंगे, वहाँ पे E का मान रखेंगे तो फाई ई डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन r का स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। ठीक, अब हमने पता है कि जो ds cos थीटा बटे r का स्क्वायर है ये d ओमेगा के बराबर होता है, क्योंकि आंतरिक कोण अभी हमने घन कोण में पढ़ा आंतरिक कोण है। तो अब हम उसका मान रख लेंगे तो d फाई ई बराबर Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा बटे r का स्क्वायर। अब ds cos थीटा बटे r के स्क्वायर की जगह पे हम d ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, आंतरिक कोण है और ये घन कोण के बराबर होता है। अब चलिए देखिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर E इंटू डी एस, और जो वेक्टर E इंटू डी एस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर d फाई ई और Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसका समाकलन होगा नहीं। अब हमें पता है कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा इसके भीतर स्थिर बिंदु पर आंतरिक घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। हमें पता है, हमने पीछे अभी घन कोण वाले में पढ़ा है। तो बिंदु O पर d ओमेगा बराबर 4 पाई हो जाएगा, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 4 पाई, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमें सिद्ध करना था कि जो वेक्टर E इंटू वेक्टर डी एस होता है ये Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अतः बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश के कारण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। चलिए अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, जब कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। जब कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, जब कोई आवेश हो वो बंद पृष्ठ, ये जो बंद पृष्ठ है इसके बाहर कोई आवेश स्थित हो, तो बाह्य आवेश के कारण संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होता है। माना आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। यदि OP बराबर R हो तो E बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर। P के चारों ओर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला फ्लक्स d फाई E बराबर वेक्टर E इंटू डी एस वेक्टर E इंटू डी वेक्टर S बराबर E ds cos थीटा होगा। अब E का जब फिर से वही प्रोसेस है कि E का मान रखेंगे तो d फाई E बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा बटे R का स्क्वायर। अथवा हम इसे अभी हमने पढ़ा कि घन कोण का इसका मान कितना होता है, d ओमेगा के बराबर होता है, तो हम Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा के बराबर इसे लिख सकते हैं। अब किसी बाह्य पृष्ठ द्वारा बाह्य बिंदु पर आंतरिक घन कोण 0 होता है, हमें पता ही है, इसलिए फाई E बराबर हो जाएगा
क्यू अपान 4πε0 इंटू जीरो। अब जब किसी भी चीज़ में जीरो का गुणा होगा तो जीरो हो ही जाएगा, अर्थात जो है समाकलन वेक्टर ई इंटू डी एस बराबर ये जीरो हो जाएगा। अर्थात बाह्य आवेश के कारण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होता है। ठीक, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्यापक स्थिति है, जब वो पूछता है तो इसलिए इसे तैयार बढ़िया से कर लेंगे। व्यापक स्थिति जब बंद पृष्ठ के अंदर तथा बाहर अनेक बिंदु आवेश स्थित होते हैं। जब बंद पृष्ठ के अंदर तथा बाहर अनेक बिंदु आवेश स्थित हों, देख लीजिए ध्यान से आप लोग, ढेर सारे बिंदु आवेश स्थित हैं। तो माना बंद पृष्ठ यस के भीतर आवेश Q1 Q2 और Qn तक है, डॉट डॉट Qn तक है, तथा बाहर बिंदु आवेश Q1 Q2 Qn है। इसे कैपिटल कर लिया, इसे इस्तेमाल कर लिया गया है। तथा पृष्ठ के किसी बिंदु P पर इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः वेक्टर E1 वेक्टर E2 डॉट 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 वेक्टर En तथा वेक्टर E1 डैश वेक्टर E2 डैश वेक्टर En डैश हैं। अब बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इनके योगफल के बराबर हो जाएगी। तो हमने देखिए इसका योगफल कर दिया गया है। अब P के चारों ओर सूक्ष्म क्षेत्रफल है, ds से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है या जो है d फाई E बराबर हो जाएगा E ds होता है। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, इन सभी का योगफल कर देंगे हम लोग। देखिए सबका योगफल किया गया है। अब चूंकि वेक्टर E1 ds बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है तथा बाह्य के लिए ये जीरो हो जाता है, तो अब बाह्य वाले का जीरो रख लेंगे और इसके जगह पे हम Q1 एप्सिलॉन जीरो रख लेंगे। तो फाई ई बराबर, देखिए इधर, तो फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर E इंटू डी एस और बराबर हो जाएगा Q1 एप्सिलॉन नॉट बट प्लस Q2 एप्सिलॉन नॉट डॉट डॉट Qn एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे प्लस जीरो जीरो जीरो, क्योंकि इसका मान तो जीरो हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसे 1 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन कर सकते हैं और Q1 Q2 Qn तक हो जाएगा। यदि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn बराबर Qin हो तो फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे समाकलन वेक्टर E इंटू डी एस बराबर Qin। देखिए इसके जगह पे हमने क्या रख लिया, Qin रख लिया, Qin बटे एप्सिलॉन नॉट, यही हमें प्रूव करना था। तो आशा है वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला अगला नोट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।